नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी नाइन्थ का वार्षिक परीक्षा 2026 में देने जा रहे हैं तो 18 मार्च के लिए सामाजिक विज्ञान का वायरल पेपर लेकर आ गए हैं। 100% वायरल पेपर है, देख सकते हैं। सेम यही पेपर आएगा 18 मार्च को। पूरा रट लीजिएगा। यहाँ देख सकते हैं एनुअल एग्जामिनेशन 2026 क्लास 9th का सोशल साइंस का वायरल पेपर है, ठीक है ना। सेम टू सेम देखिए, सेम यही पेपर आएगा। 80 गो ऑब्जेक्टिव रहेगा और 32 गो सब्जेक्टिव रहेगा। टोटल 112 प्रश्न रहेगा। 2 घंटा 45 मिनट का आपको समय मिलेगा सामाजिक विज्ञान का पेपर बनाने का। 80 मार्क से पूछा जाएगा। देखिए बिल्कुल सेम टू सेम यही पेपर आएगा। पूरा रख लीजिएगा, वायरल हो चुका है। 1 से 80 तक ऑब्जेक्टिव रहेगा। मात्र ही आपको 40 ऑब्जेक्टिव को बनाना है। 40 ऑब्जेक्टिव का ही आंसर आपको OMR शीट पे देना है। पूरा रख लीजिएगा। 18 मार्च को सेम यही पेपर आएगा, सेम टू सेम, ठीक है ना। एग्जाम में नहीं आएगा तब आप लोग कहिएगा, ठीक है ना। अभी पूरा रख लीजिएगा, नहीं तो बाद में आप लोग पछताइएगा और बाद में कमेंट करिएगा कि सर काश हम पहले वीडियो पूरा देख लेते तो आज गर्दा उड़ा के जाते। तो बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं होगा। अभी समय है, पूरा रट लीजिएगा। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मुंडा विद्रोह का नेता था। निम्नलिखित में से कौन मुंडा विद्रोह का नेता था। तो याद रखिएगा, बिरसा मुंडा जो था मुंडा विद्रोह का नेता था। याद रखिएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गंगा नारायण हंगामा के नाम से इतिहास में जाना जाता है। गंगा नारायण हंगामा के नाम से इतिहास में भूमिज विद्रोह जाना जाता है। याद रखिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल वायरल पेपर है, पूरा रट के जाइएगा एग्जाम देने, ठीक ना। एग्जाम में आएगा उसके बाद ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नहीं आएगा तो मत करिएगा, ठीक ना। चलिए 3 नंबर प्रश्न कर रहा है, भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है। भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम है मैकमोहन लाइन। याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 4 नंबर का है कि यूरोपवासियों ने कंपास यंत्र का प्रयोग करना सीखा। कंपास यंत्र का प्रयोग करना सीखा अरबों से, सी राइट आंसर हो जाएगा। बस याद करते जाइएगा, सेम यही पेपर आएगा 18 मार्च को सामाजिक विज्ञान में। पूरा रट के जाइएगा एग्जाम देने। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस यात्री ने सर्वप्रथम विश्व का चक्कर लगाया। सर्वप्रथम विश्व का चक्कर जो है मैगलेन ने लगाया। ये राइट आंसर हो जाएगा। याद करते जाइएगा एक एक प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर का रहा है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था। तो याद रखिएगा, कार्नवालिस जो था सेनापति था। याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, सी राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ। लिखित संविधान जो है अमेरिका में लागू हुआ। याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 8 नंबर कह रहा है कि द्वितीय स्टेट में कौन आते हैं। द्वितीय स्टेट में आते हैं राजा। याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर का है, नई दुनिया अमेरिका का पता किसने लगाया था। नई दुनिया अमेरिका का पता कोलंबस ने लगाया था। याद रखिएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 10 नंबर का रहा है लैसेज फेयर का सिद्धांत किसने दिया था। तो याद रखिएगा, एडम स्मिथ। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर का है, वोल्टेयर कौन था। वोल्टेयर याद रखिएगा, लेखक था। सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 12 नंबर प्रश्न का है, रूसो समर्थक था। रूसो समर्थक जनता की इच्छा का था। याद रखिएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन अगहनी फसल है। तो अगहनी फसल आपका चावल हो जाएगा। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 14 नंबर का अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय है। तो याद रखिएगा, जनेवा में है। बी राइट आंसर हो जाएगा, जेनेवा। चलिए अगला प्रश्न 15 नंबर का है, जर्मनी को
परास्त करने का श्रेय किस देश को है? जर्मनी को परास्त करने का श्रेय जो है रूस को है, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 16 नंबर। 16 कह रहा है कौन सी संधि द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी थी? तो याद रखिएगा वर्साई की संधि, वर्साई की संधि राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग 2027 में मैट्रिक का एग्जाम दीजिएगा तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को दबा कर ऑल कर लीजिएगा। मैट्रिक का फुल तैयारी आपको फ्री में कराया जाएगा, PDF वगैरह आपको फ्री में दिया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर। 17 नंबर कह रहा है केला बिहार में मुख्यतः कहाँ होता है? तो केला बिहार में हाजीपुर में ज़्यादा होता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 18 नंबर। देखिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा। देखिए ये जो 9th का वार्षिक परीक्षा हो रहा है कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। एक आपका एग्जाम हो रहा है कि जो आप 9th से 10th में जाएंगे, लेकिन आपका 10th का जो बोर्ड एग्जाम होगा वह मेन है, वह फाइनल तैयारी इस पे आपको करवाया जाएगा। 18 नंबर का है निम्नलिखित में से कौन व्यावसायिक फसल है? व्यावसायिक फसल आपका हो जाएगा कपास, सी राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न कर रहा है कि राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्र संघ की स्थापना जो है 1920 ईस्वी में हुई थी, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 20 नंबर का रहा है चेरो जनजाति कहाँ की रहने वाली थी? चेरो जनजाति कहाँ की रहने वाली थी? तो पलामू की रहने वाली थी, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 21 नंबर का है झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला? झारखंड को राज्य का दर्जा 15 नवंबर 2000 ईस्वी में मिला, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 22 नंबर का है कि माइन कैंप किसकी रचना है? माइन कैंप जो है हिटलर की रचना है, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर का है कि त्रिगुट समझौते में शामिल थे? तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 24 नंबर। 24 नंबर का है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में जो स्थान है वह दूसरा स्थान है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न कर रहा है भारत में मतदान की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो याद रखिएगा 18 वर्ष, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 26 नंबर। 26 नंबर कर रहा है संविधान निर्माण में संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा राजेंद्र प्रसाद थे, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 27 नंबर का है भारतीय संविधान की आत्मा है? भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना है, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 28 नंबर का है कि देश में निर्वाचन कराने की जिम्मेदारी मुख्यतः किसकी है? तो याद रखिएगा निर्वाचन आयोग की है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर का है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखिएगा राष्ट्रपति करता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 30 नंबर। 30 नंबर का है प्रधानमंत्री की शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री की शपथ जो है राष्ट्रपति दिलाता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर का है राज्य में कानून कौन बनाता है? राज्य में कानून विधानमंडल बनाता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 32 नंबर। 32 का राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 33 नंबर प्रश्न का है राज्यसभा है? राज्यसभा जो है उच्च सदन है, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 34 नंबर। 34 नंबर का दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो याद रखिएगा लोकसभा अध्यक्ष करता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर का है मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कौन ये कार्य करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय कार्य करता है, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 36 नंबर। 36 नंबर का है बिहार विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? बिहार विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 243 है, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 37 नंबर का है भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है?
तो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 38 नंबर का है, निम्नलिखित में कौन एक लोकतंत्र का सिद्धांत नहीं है? तो वो समानता जो है लोकतंत्र का सिद्धांत नहीं है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर का है, भारतीय संसद कितने सदस्यों से मिलकर बनती है? तो याद रखिएगा दो सदस्यों से मिलकर बनती है, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 40 नंबर, 40 का है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 41 नंबर का है, किस अनुच्छेद में मतदान का अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 326 में, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 42 नंबर, 42 नंबर का है, लोकतांत्रिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? तो याद रखिएगा न्यायिक प्राधिकरण, बी राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर का है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 44 नंबर, 44 नंबर का है, भारत में लोकसभा चुनाव सामान्यतः होता है? तो याद रखिएगा प्रत्येक 5 वर्ष पर, डी राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है? तो उत्पादक आपका बढ़ई हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 46 नंबर का है, उत्पादन का निष्क्रिय साधन है? उत्पादन का निष्क्रिय साधन भूमि हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर का है, निम्न में से कौन मानवीय पूंजी नहीं है? मानवीय पूंजी ओ कुशलता नहीं है, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 48 नंबर, 48 का है, जनगणना 2001 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो याद रखिएगा 65.4%, बी राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर का है, गरीबी रेखा के नीचे रहना, गरीबी रेखा के नीचे रहना गरीबी का सूचक है, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 50 नंबर का है, किसी देश की प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है? किसी देश की प्रमुख आर्थिक समस्या है गरीबी तथा बेरोजगारी, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 51 नंबर, 51 का है, छिपी हुई बेरोजगारी मुख्यतः पाई जाती है? छिपी हुई बेरोजगारी मुख्यतः जो है कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर का है, शीतकालीन कृषि किसे कहते हैं? शीतकालीन कृषि जो है रबी को कहते हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 53 नंबर का है, बिहार की कृषक मजदूर हैं? बिहार की कृषक मजदूर अशिक्षित हैं, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 54 नंबर, 54 का है, निम्न में कौन गैर टिकाऊ वस्तु है? गैर टिकाऊ वस्तु दूध है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर का है कि निम्नलिखित में से कौन उत्पादक वस्तु नहीं है? तो सब्जी जो है उत्पादक वस्तु नहीं है, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 56 नंबर का है, निम्नलिखित में कौन उत्पादन का साधन है? उत्पादन का साधन हो जाएगा श्रम, सी राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर का है कि सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है? सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 58 नंबर का है, कर्नाटक की राजधानी है? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, याद रखिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर का है, भारत की मानक मध्य रेखा का मान है? तो वह होता है 82 डिग्री 30 सेकेंड, सी राइट 30 मिनट, 82 डिग्री 30 मिनट होता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 60 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? तो माउंट एवरेस्ट, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 61 नंबर प्रश्न का रहा है कि सैंडल चोटी की ऊंचाई क्या है? सैडल चोटी की ऊंचाई क्या है? सैडल चोटी की ऊंचाई है 732 मीटर, डी राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर का है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है? बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है? तो जमुना कहा जाता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 63 नंबर,
63 कह रहा है निम्न में से कौन लवणीय झील है? लवणीय झील आपका हो जाएगा सांभर झील, सी राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर का है गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर के निकट अवस्थित है? तो पटना शहर के निकट अवस्थित है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 65 नंबर का है निम्न में कौन गर्म जल प्रपात है? गर्म जल प्रपात ब्रह्मा कुंड हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर का है कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो मौसीन राम में होती है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 67 नंबर का है भूटान की राजधानी कहाँ है? भूटान की राजधानी थिम्पू है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर का है श्रीलंका की आकृति कैसी है? श्रीलंका की आकृति अंडाकार है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 69 नंबर का है सिंधु नदी बहती है? सिंधु नदी पूरब से पश्चिम बहती है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर का मानचित्र के पैमाने में हर व्यक्त करता है? तो सतह की दूरी, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 71 नंबर का है कि क्षेत्र में जाकर इकट्ठे किए गए आंकड़े कहलाते हैं? तो प्राथमिक आंकड़ा कहलाते हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 72 नंबर का है निम्नलिखित में से कौन परमाणु ऊर्जा केंद्र है? परमाणु ऊर्जा केंद्र कैगा हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 73 नंबर का है हिरोशिमा अवस्थित है? हिरोशिमा जापान में अवस्थित है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर का है कौन सा क्षेत्र अम्लीय वर्षा से सर्वाधिक प्रभावित है? तो दामोदर घाटी क्षेत्र हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न का है कि नगरों में सड़क कहाँ से पार करनी चाहिए? तो जहाँ जेब्रा का चिन्ह बना हो, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 76 नंबर का है कोसी नदी नेपाल में किस नाम से जानी जाती है? तो सप्त कोसी नदी के नाम से, सी राइट आंसर हो जाएगा। 77 का है श्रम का पारिश्रमिक कहलाता है? श्रम का पारिश्रमिक कहलाता है तो मजदूरी कहलाता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर का है कि निम्नलिखित में कौन पूंजी है? तो किसान का हल पूंजी है, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 79 नंबर का है कि मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है? तो वह हो जाएगा इनमें से सभी, भोजन भी हो जाएगा, आश्रय भी हो जाएगा, वस्त्र भी हो जाएगा। उसके बाद लास्ट 80 नंबर प्रश्न कर रहा है कि SGSY योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो याद रखिएगा 1999 में। तो सोशल साइंस का यानी कि हम सामाजिक विज्ञान का 18 मार्च के लिए 80 में 80 ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं जो कि वायरल प्रश्न पत्र है और सेम एग्जाम में यही आएगा। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को दबा कर लीजिएगा, सभी विषय का आपको ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मिलेगा।